आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बीपीएससी के द्वारा जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा आयोजित होने वाली है, उनमें अब गिने चुने दिन शेष रह गए हैं। दिसंबर अंतिम सप्ताह या जनवरी प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक जो है परीक्षा निश्चित रूप से हो जाने की संभावना है। आप जो भी शिक्षक साथी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो तैयारी किए भी होंगे और कर भी रहे होंगे। बहुत सारे शिक्षक साथी जो है वो हमसे नोट्स भी लिए हैं और हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी क्या है शामिल है। तो अब जो कम दिन एग्ज़ाम के शेष रह गए, इन दिनों का उपयोग आप किस तरह से करें जिससे कि आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाए, इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा। देखिए, बीपीएससी द्वारा जो ये एग्ज़ाम हो रही है उसका सिलेबस क्लियर है आपको कि 75 अंक जो है वह डीएलएड सिलेबस पर आधारित होंगे और उनके लिए जो बीपीएससी के द्वारा सिलेबस आपको पब्लिश किया गया है, विस्तारित सिलेबस, उसमें 8 इकाइयों के अंतर्गत अलग अलग टॉपिकों का उल्लेख किया गया है। शेष जो आपको 75 प्रश्न है वो आपको सामान्य अध्ययन से रहेंगे, जिसमें कि गणित से 20 अंक रहेंगे। उनके बाद सामान्य विज्ञान से 15 अंक रहेंगे। इतिहास से आधुनिक भारत का जो इतिहास है 1857 के बाद, उनसे आपको 10 अंकों के प्रश्न रहेंगे। फिर जो सामाजिक अध्ययन है ना, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, उनसे आपको 10 अंकों के क्वेश्चन रहेंगे। भूगोल से आपको 10 अंकों के क्वेश्चन रहेंगे और करेंट अफेयर्स से 10 अंकों के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपको एग्ज़ाम का सिलेबस हो गया। तो अब इस लास्ट टाइम में आप लोगों को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, मैं इसमें क्या आप लोगों का सहयोग कर सकता हूँ, वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप लोगों को डीएलएड सिलेबस की जो 8 इकाइयाँ हैं, उनके लिए जो भी नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, तो उसमें आपको यदि समय नहीं हो तो सब्जेक्टिव वाला जो है प्रत्येक इकाई का, उसको अब आप नहीं पढ़ें। केवल जो ऑब्जेक्टिव वाला है ना प्रत्येक इकाई का, उनका आप लोग क्या करें, अध्ययन करें। तो उनसे आपके 75 अंक निश्चित रूप से आ जाएंगे। यानी 75 में आपको 75 प्रश्न उस नोट्स से आने की संभावना है, अतः आप उनका गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें। अब बात बच गई आपको सामान्य अध्ययन की। अब सामान्य अध्ययन में जैसे कि सामान्य विज्ञान है, तो सामान्य विज्ञान में आपको ये कर दिया गया है कि वर्ग 8वीं तक का जो बुक है एनसीईआरटी का, उनसे ही सामान्य विज्ञान में 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्ग 6, 7 और 8 का जो आपको साइंस का बुक है एनसीईआरटी वाला, उनका आप स्टडी करने, और 3, 4, 5 का जो ईवीएस का बुक है उनका भी यदि आप स्टडी कर लेते हैं, तो ये जो आपको 15 अंक के समान विज्ञान के प्रश्न है वो आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे। और इनके लिए मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी दिया हुआ है वर्ग 6, 7, 8 के समान अध्ययन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए। फिर आपको इतिहास में 1857 के बाद जो घटनाएं घटी है 1947 तक, केवल उनके बारे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है। तो इनके लिए आपको जो है वर्ग 8 के एनसीईआरटी इतिहास की जो किताब है और वर्ग 10 का आपको जो एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उनका यदि आप स्टडी कर लेते हैं तो फिर आपको जो है इतिहास की तैयारी हो जाएगी। इनके लिए भी मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का नोट्स दिया है, तो आप
उनको आधार बना करके अपनी तैयारी को जो है पूर्ण कर सकते हैं। उनके बाद बच गई बात ज्योग्राफी की और पॉलिटी की। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो सिलेबस है वो 10वीं स्तर तक कर दिया है, तो बहुत व्यापक उसका सिलेबस है। तो आप उसमें जो कॉमन रूप से जानते हैं और जो थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, केवल उतना ही आप करें, क्योंकि उसका सिलेबस वास्ट है और अब कम दिनों में उन सारी चीज़ों को करना आपके लिए संभव नहीं है। करेंट अफेयर्स के लिए आप जो है एडुटेरिया का जो बुक आता है, नवंबर 2021 से नवंबर 2022 का एक नया बुक आया है, आप उनको लेकर उनका जो है स्टडी कर सकते हैं। और इनके बाद जो बच गई बात मैथमेटिक्स की, तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन उसी को बनेगा जो मैथमेटिक्स के लगातार प्रैक्टिस में है। हालांकि 20 प्रश्न जो मैथमेटिक्स में रहेंगे उसमें 5-7 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि आसान रहेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 8वीं तक के सिलेबस पर आधारित ही प्रश्न रहेंगे, तो वो कैलकुलेशन बेस्ड इजी क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन 10 क्वेश्चन ज़रूर उसमें थोड़ा सा उसका लेवल ऊंचा रहेगा, तो वो वही बना सकते हैं जो लगातार मैथमेटिक्स के अभ्यास में है, तो इसलिए उनको ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिनका मैथ वीक है उनको। ठीक है, कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि आप जो है जो डीएलएड वाला सिलेबस है उस पर आप मजबूत पकड़ बनाए, साइंस को मजबूत करें क्योंकि उसका सिलेबस आपको फिक्स है, हिस्ट्री को मजबूत करें तो 15, 10, 25 और 75 जो है आपका 100 हो गया। उनके बाद आप ज्योग्राफी, पॉलिटी और करेंट अफेयर्स से जो 30 प्रश्न है उनका भी आप सतही तैयारी करें। ठीक है, और मैथमेटिक्स का जो बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आपको रखना ज़रूरी। यदि इतना आप कर लेते हैं तो फिर आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, और यदि आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण होते हैं तो फिर मनचाहा जो आपकी पोस्टिंग है वो हो सकती है। तो ये रणनीति थी जिसको कि आप लोगों को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि ऐसे लोग जो केवल हमारा नोट्स लिए हैं या नोट्स नहीं लिए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अब इस कम समय में हम अपनी तैयारी को एक सही दिशा दें, तो आज के बाद मैं YouTube के अपने इस चैनल पर लगातार जो है जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर जो है ऑब्जेक्टिव व्यू में वीडियो अपलोड करूँगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों की मैं साझेदारी आप लोगों से करूंगा विषय वस्तु से संबंधित, जो कि आपको एग्ज़ाम में काम आए, और आप उसका ऑडियो वीडियो के रूप में यदि श्रवण करते रहेंगे, उसको सुनते रहेंगे, तो फिर आप एग्ज़ाम में इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि पास कर सकते हैं। और यदि थोड़े से पहले से थोड़ी बहुत तैयारी है तो आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो आप मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन वाली बात होती है समझते होंगे, उनको आप टच कर लीजिएगा, जिससे कि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और संभवतः आज रात में ही मैं 2-4 वीडियो जो है अपलोड करूंगा। बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर करना है। जितना ज़्यादा व्यू बनेगा, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, तो मैं फिर उतनी ही एनर्जी से आप लोगों को निःशुल्क रूप में जो है इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो जो है उपलब्ध कराऊंगा, जो आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अब पाठ्य वस्तु से जुड़ी हुई वीडियो को लेकर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।